मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अपन बात करें भाई मध्यकालीन भारत के इतिहास की, थोड़ा तिरछा लिख गया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग तो पहले से धोखा देती आई है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए या समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे इसको। एक हेडिंग है अपनी, इस्लाम का उदय। इस्लाम कब जाकर अपन मिडाइवल हिस्ट्री पर पहुंचेंगे, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो इस्लाम का उदय हुआ, उसके बाद ही अरबों के क्या हुए, आक्रमण हुए। कि भारत पर होने वाले अरब आक्रमणों को समझने के लिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इस्लाम का उदय। इस्लाम के उदय की बात कर लेते दोस्तों आगे। अपन हुआ क्या था, कैसे हुआ, तो आप लोग समझें। अपन पहली हेडिंग देख रहे हैं, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, तो पहला ही पॉइंट देख रहे हैं अपन, भारत पर अरब आक्रमण, उदय। दोस्तों मैं इस्लाम धर्म नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी धर्मों में पढ़ेंगे अपन, जब सारे पढ़ेंगे धर्म एंशिएंट हिस्ट्री में। बस थोड़ा सा अपन भारत पर अरब आक्रमण को समझने के लिए ये सब चीजें देख रहे हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। तो आज मिडाइवल हिस्ट्री का फर्स्ट डे है और अपन देख रहे हैं भारत पर अरब आक्रमण, और भारत पर अरब आक्रमणों को समझने के लिए अपन को एक टॉपिक देखना है, इस्लाम का उदय। आप लोग जानते हो कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे, ठीक है, क्योंकि यही पहुंचेगा आपको मिडाइवल हिस्ट्री तक। थोड़ा सुने ढंग से इसको। मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जनरल जानकारी मैं आप सबको दे देता हूं। इनका जन्म 570 ईस्वी में अल अमीन था। इनके बचपन का नाम अल अमीन था। ढंग से समझे दोस्तों, मैं इस्लाम धर्म नहीं पढ़ा रहा हूं, अपन भारत पर होने वाले अरब आक्रमणों को थोड़ा सा समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूं उनके बारे में। मोहम्मद पैगंबर साहब की बात कर रहे हैं, प्रवर्तक हैं, यानी कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं। इस्लाम का उदय मोहम्मद पैगंबर साहब से हुआ, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ, जिनके बचपन का नाम क्या है दोस्तों, अल अमीन है। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, इनके कुछ उपनाम भी हैं। इन रसूल का मतलब है दोस्तों अल्लाह का या ईश्वर का बंदा। नबी दोस्तों सिद्ध पुरुष को कहा जाता है। तो इन तीन नामों का प्रमुखतया से प्रयोग होता है किसके लिए, मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए। जब मोहम्मद पैगंबर साहब को अपन ने समझा, दोस्तों सारे के सारे जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, शेयर कर दीजिए इसको। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के तीन उपनाम, पैगंबर, रसूल और नबी। इनके अलावा दोस्तों अपन बात करें, इन्होंने क्या किया, इनको ज्ञान की प्राप्ति नामक गुफा में हुई, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, समझना है इसको, हमने यहां पर देखा दोस्तों, इन्होंने अपना उपदेश प्रथम शिष्या बना ली अपनी पत्नी खदीजा। तो बात है दोस्तों 16 जुलाई 1622 ईस्वी की घटना है, जब इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया तो कुछ लोग इनका विरोध करने लगे। जब कुछ लोग इनका विरोध करने लगे तो इन्होंने यहां से मक्का से मदीना जाने का प्लान किया और यहां से मदीना के लिए निकल गए। ध्यान रखना इस घटना को, ठीक है, इस घटना को या इस दिन से ही हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। इस दिन से ही काय का प्रारंभ हुआ दोस्तों, यानी कि इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ, बचपन का नाम अल अमीन। तीन उपनाम है, पैगंबर, रसूल, नबी। ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुई और प्रथम उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया, और ये इनकी प्रथम शिष्या भी मानी जाती हैं। यहां से दोस्तों लोग इनके विरोध में उतरने लगे। बिल्कुल दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अपन समझ रहे हैं भारत पर अरब आक्रमण, इस्लाम धर्म पूरा वापस से पढ़ेंगे अपन, तो पॉइंट देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट एक स्टोरी देखेंगे अपन यहां से। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों याद रखना, पैगंबर साहब मक्का से, पैगंबर साहब मक्का से
मदीना गए, मदीना गए। ये घटना है दोस्तों 16 जुलाई 622 ईस्वी की। ये घटना है दोस्तों 16 जुलाई 622 ईस्वी की। और इस घटना को या इस दिन को हिजरी संवत के रूप में मनाया जाता है। हिजरी संवत के रूप में मनाया जाता है। अर्थात यहां पर पैगंबर साहब ने एक साम्राज्य स्थापित किया मदीना में, जिसे नबी के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस्लाम जो धर्म है वो एकेश्वरवाद में विश्वास, जो पैगंबर साहब ने बताए अपन वहीं से बात कर रहे हैं दोस्तों। तो वहां पर अपन देखिए दोस्तों, आप लोग सारे के सारे इस डाउट में हो, सर आपने ये बनाए थे, मतलब आधुनिक भारत के लिए बोला था, मध्यकालीन चालू क्यों किया? सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, मध्यकालीन थोड़ा छोटा टॉपिक है, आधुनिक बहुत बड़ा है, ब्रॉड है। तो इसको कराने के बाद यहीं से ईश्वरवादी धर्म है जिसके 5 स्तंभ बताए जाते हैं, जिनमें अपन बात करें दोस्तों कलमा, नमाज, रोजा और हज, ये 5 इंपॉर्टेंट है। तो हम इनकी बात कर रहे थे दोस्तों। कलमा का मीन सीधा है ईश्वर में, यानी कि अल्लाह एवं रसूल में विश्वास करना। नमाज आप लोग जानते हो, नमाज अता की जाती है 5 टाइम, ठीक है, सुबह, दोपहर, दोपहर के बाद की, शाम की और रात्रि की, जिसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, फजर, जोहर, असर, मगरिब और ऐसा आदि नामों से जाना जाता है। जकात कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में मान्यता है दोस्तों कि टोटल आय का वार्षिक 1/40वां भाग या 2.5% टोटल आय का दान करना है धार्मिक कार्यों में। रोजा एक प्रकार का व्रत है। और हज मतलब दोस्तों मुस्लिम व्यक्ति को जीवन में एक बार हज यानी कि वहां की यात्रा करने के लिए जाना है, दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए, मक्का मदीना की यात्रा करनी है, ठीक है। तो ये 5 स्तंभ थे। इसके अलावा दोस्तों कहते हैं कि पैगंबर साहब की जो मृत्यु है, समझना दोस्तों, पैगंबर साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। लो साहब, पैगंबर साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद इनके कुछ उत्तराधिकारी होते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि पैगंबर साहब की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है फातिमा। पुत्री है फातिमा, और फातिमा का जो विवाह है या निकाह है वो अली के साथ कर दिया जाता है। समझे दोस्तों, यहां से भारत पर अरब आक्रमणों का जन्म होगा, यहां से जन्म होगा भारत पर अरब आक्रमणों का। तो मक्का गए 16 जुलाई 622 ईस्वी को, मक्का से मदीना चले गए पैगंबर साहब। इस घटना को या इस दिन को हिजरी संवत के रूप में मनाया जाता है। एकेश्वरवादी धर्म में एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। इनके 5 स्तंभ हैं, इनको कह सकते हैं 5 स्तंभ। और वो 5 स्तंभ कुछ ऐसे हैं, कलमा, नमाज, जकात, रोजा और हज। मृत्यु 632 में हो जाती है और पुत्री फातिमा का विवाह अली नामक व्यक्ति से होता है। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि पैगंबर साहब के बाद इस धर्म के यानी कि गुरु किसको बनाया जाए, धार्मिक गुरु किसको बनाया जाए। अब समस्या विकट थी कि हो तो क्या हो। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि इस धर्म की मान्यता या फिर किसी व्यक्ति को धार्मिक गुरु के रूप में निहित करना था, यानी कि 632 ईस्वी में किसी को पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी के रूप में चुनना था। तो इन लोगों ने क्या किया, एक पद प्रारंभ किया जिसका नाम था दोस्तों खलीफा, जिसका नाम था दोस्तों खलीफा। एक पद का प्रारंभ किया दोस्तों खलीफा। खलीफा क्या था, यानी कि मुस्लिमों का धार्मिक गुरु के रूप में खलीफा का चयन होना था। अब यहां से क्या होता है कि खलीफा चुनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस समय 4 इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो महत्वपूर्ण थे
मुस्लिम धर्म में पैगंबर साहब के बाद उनमें बात करें अबू बकर, 4 प्रमुख थे जो कि खलीफा पद के उम्मीदवार भी थे, लेकिन बात यह कि बनाया किसको जाए, तो कहते हैं कि जनता ने अबू बकर व्यक्ति को प्रथम खलीफा में चुन लिया। अबू बकर को क्वेश्चन आता है पैगंबर साहब के बाद या इस्लाम धर्म में प्रथम खलीफा था अबू बकर, कौन था दोस्तों, अबू बकर। एक बार आप यहां से जन्म होगा, भारत पर अरब आक्रमण होगा, तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें आप, समझते हैं बाबा। खलीफा का पद, खलीफा धार्मिक गुरु, और दोस्तों याद रखना प्रथम खलीफा के रूप में जिस व्यक्ति को चुना गया वो था दोस्तों अबू बकर। कौन था दोस्तों, अबू बकर। तो हम कह सकते हैं इस्लाम का, इस्लाम तो पढ़ ही रहे अपन, प्रथम खलीफा कौन था दोस्तों, खलीफा। प्रथम खलीफा कौन हो गया दोस्तों, अबू बकर। कौन हो गया, अबू बकर। याद रखना जो खलीफा होता है वो धार्मिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख दोनों प्रकार से होता है। दोस्तों याद रखना जो खलीफा था उस समय वो धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रमुख था। धर्म का भी विस्तार करना है और अपने साम्राज्य का भी क्या करना है दोस्तों, एक्सटेंशन करना है, विस्तार करना है। तो अबू बकर पर वो सारी जिम्मेदारी आ जाती है। आगे अपन बात करें दोस्तों, नमस्ते नमस्ते राजेश खेड़िया जी, सबको नमस्ते भाई। कोई दिक्कत नहीं विपुल जी, आप जनता का नेता, जनता का नेता यानी कि स्वयं ही वो एक उपाधि धारण करता है अमीर उल मोमिन की। तो प्रथम खलीफा अबू बकर बनता है जो कि धार्मिक, इस्लाम का धार्मिक व राजनीतिक प्रमुख है। अब इस पर जिम्मेदारी है कि इस्लाम का विस्तार करना है। उपाधि अमीर उल मोमिन की धारण करता है, जनता का नेता। गुड इवनिंग, तो बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार लाइक कर दे और शेयर कर दे और कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहे। तो हमने बात की जनता का नेता बनता है और भारत पर पहला आक्रमण, यानी कि हमने बात की खलीफा बना, और ये जो खलीफा पद पर रहा वो 632 से लेकर 636 तक रहा। ये डेट याद मत करना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। तो बस इतना याद रखना है कि पहला खलीफा कौन था, अबू बकर था। और जो ज्यादा बड़ी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की वो अमीर उल मोमिन की उपाधि भी धारण, याद रखना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं थोड़ा सा आगे, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।